कुछ लोग आते हैं, समाज और समय की धज को एक सिरे से बदलते हैं। कभी राम आए, कभी कृष्ण आए, कभी बुद्ध और कभी गांधी। ऐसे ही कुछ लोग आए जिन्होंने भारतीय सिनेमा की धज को बदला, उसके क्राफ्ट, संगीत और सब्जेक्ट में कुछ नया जोड़ा। गुरुदत्त, ऋषिकेश मुखर्जी, सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, मनमोहन देसाई, राम गोपाल वर्मा और भी ऐसे तमाम लोग। इन सब के इतर एक और डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे जिन्होंने हिंदी सिनेमा को साहस दिया, बॉलीवुड में विषयों पर फिल्म बनाने का दम भरा। आज पेश हैं उनके काम और उनसे जुड़ी कुछ किस्से। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं HSN न्यूज़, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला था। गांधी को साउथ अफ्रीका से लौटने में अभी 1 साल बाकी था। ऐसे समय में गुलाम भारत में एक PWD एम्प्लॉय के यहाँ बलदेव राज का जन्म हुआ। जगह राहों पंजाब, तारीख 22 अप्रैल 1914। कुछ समय बाद परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया। वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में MA किया। 1944 में फिल्म जर्नलिस्ट के तौर पर सिने हेराल्ड ज्वाइन कर लिया और उन्हें फिल्म समीक्षाएं लिखनी शुरू की। कुछ समय बाद सिने हेराल्ड का पूरा काम उनके जिम्मे में आ गया। काम बढ़िया चल रहा था। इसी दौरान 1947 में IS जौहर ने एक कहानी सुनाई। चोपड़ा को पसंद आई। अभी तक फिल्म पर लिखते ही थे, सोचा एक बना भी डाली जाए। हालांकि उन्हें फिल्म के क्राफ्ट का कोई इल्म नहीं था, न कभी किसी को असिस्ट किया था। फिर भी नाइम हाशमी और एरिका रुखसी को कास्ट किया और फिल्म शुरू की। चांदनी चौक। नियति को कुछ और ही मंजूर था। देश का बंटवारा हो गया, लाहौर में दंगे भड़के, फिल्म रुक गई, उन्हें दिल्ली आना पड़ा। BR चोपड़ा के मन में अब भी कहीं फिल्म मेकर बनने का ख्वाब पनप रहा था। दिल्ली से बोरिया बिस्तरा उठाकर बॉम्बे पहुंच गए। वहां लाहौर के कुछ दोस्त पहले से थे। एक नई फिल्म शुरू की, करवट। सुपर फ्लॉप। अब क्या करते? अपनी कहानियां लेकर इधर उधर घुमा करते। फिल्म में कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में उनकी मुलाकात हुई प्रोड्यूसर शादीलाल हांडा से। उन्होंने चोपड़ा को कहा, यार चोपड़ा तू क्या कर रहा है? चोपड़ा ने कहा, क्या करूं, बेकार आदमी हूं, जो मेरे दोस्त हैं उनके पास भी नहीं जाता। मैं सोचता हूं लाहौर से टूट कर आया हूं। रेफ्यूजी का किसी का क्या करेगा, क्या किसी से मांगेगा? हांडा, मैं तुझे कहता हूं चोपड़ा, तू फिल्म बना, मैं पैसे लगाऊंगा। चोपड़ा, सोच के लगाना, मेरे पास वापस करने को कुछ नहीं है। चोपड़ा ने स्टोरी सुनाई। हांडा को बेहद पसंद आई। चोपड़ा पूछ बैठे, लोग तो कहते हैं स्टोरी आज के मतलब की नहीं है। मैं ठहरा एक जर्नलिस्ट, में चाहता हूँ कोई ऐसी फिल्म बनाऊं जिसमें समाज का कुछ लेन देन हो, पर लोग कहते हैं ये बेकार कहानी है। हांडा ने चोपड़ा को आश्वासित किया, पर उनके सामने एक शर्त रखी। चोपड़ा चाहते थे कि इस फिल्म को कोई और डायरेक्ट करे। हांडा ने जिद पकड़ ली कि इसे अगर वो डायरेक्ट करेंगे तभी फिल्म में पैसा लगाएंगे। चोपड़ा भी मजबूर थे। फिल्म न डायरेक्ट करते तो पैसे हाथ से जा रहा था। उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की, अफसाना। फिल्म हिट, चोपड़ा सुपर हिट। वो कहते हैं, इस फिल्म ने मुझे बलदेव से BR चोपड़ा बना दिया। चोपड़ा साहब की पहली सफल फिल्म अफसाना में दादा मुनि यानी अशोक कुमार ने डबल रोल किया था। इसी का एक सीन शूट होना था। चोपड़ा साहब ने अशोक कुमार से उनकी एक्टिंग को लेकर बात की। वो कुछ बदलाव चाहते थे, पर दादा मुनि ने इसे अपनी ईगो पर ले लिया। उन्हें लगा कि चोपड़ा पूरी यूनिट के सामने अपना रौब दिखाना चाहता है। वो नहीं माने। तब BR चोपड़ा ने एक रास्ता निकाला। अशोक कुमार से कहा गया कि इस सीन के 2 वर्जन शूट होंगे, जो अच्छा लगेगा फिल्म में डाला जाएगा। दोनों वर्जन शूट हुए। एक जैसा अशोक कुमार कर रहे थे और दूसरा जैसा चोपड़ा साहब चाहते थे। रील देखी गई। खुद अशोक कुमार को चोपड़ा वाला वर्जन ज्यादा अच्छा लगा। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, चोपड़ा तुम अब जैसा कहोगे आगे से वैसा ही होगा। 1955 में चोपड़ा ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल दिया, BR फिल्म। इसके बैनर तले फिल्म बनाई, नया दौर। फिल्म में दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। इस फिल्म ने BR चोपड़ा के करियर और BR फिल्म दोनों को आकाश की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उन्होंने कई प्रतिभाओं को भी आकाश की बुलंदियों पर पहुंचाने का मौका दिया। उन्हीं में से एक थी आशा भोसले। उनका करियर संवारने में चोपड़ा साहब की अहम भूमिका रही। 50 के दशक में जब आशा को केवल B और C ग्रेड फिल्मों में ही गाने का मौका मिला करता था, उस समय BR चोपड़ा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और नया दौर में गाने का मौका दिया। ये फिल्म आशा भोसले के करियर की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, कवारियों का दिल मचले। इसके बाद तो एक सिलसिला चला। वक्त, गुमराह, हमराज, आदमी और इंसान, आशा स्टार बन गई। शुरुआती दिनों में रफ़ी साहब BR चोपड़ा की फिल्मों में आवाज़ दिया करते थे।
उदाहरण के लिए नया दौर को ही ले लें। पर बाद के दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि रफ़ी को यश चोपड़ा से अलग होना पड़ा। कहते हैं चोपड़ा ने एक बार रफ़ी साहब से कहा, अब आप सिर्फ BR फिल्म्स के लिए ही गाना गाएंगे। रफ़ी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, आप मुझे बांध नहीं सकते, ये आवाज़ ऊपर वाले की देन है, जो बुलाएगा उसकी फिल्म में गाऊंगा। चोपड़ा ने बात दिल पर ले ली। अब तुम्हें मेरी किसी फिल्म में गाने का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही दूसरे प्रोड्यूसर्स ने भी रफ़ी को काम देने से मना कर दिया और बोले, मैं दूसरा मोहम्मद रफ़ी पैदा कर दूंगा। उन्होंने कोशिश भी की, महेंद्र कपूर को उनके बराबर खड़ा करने का जतन किया। रफ़ी साहब को टक्कर देना तो मामूली बात नहीं, पर चोपड़ा और रफ़ी के झगड़े का महेंद्र कपूर को फायदा मिला। उन्होंने BR फिल्म्स के लिए खूब गाने गाए। उनका करियर जमकर चमका। संगीतकार रवि ने चोपड़ा साहब के साथ कई फिल्में की। वो रफ़ी साहब को बहुत पसंद करते थे। वो चाहते थे कि रफ़ी वापस लौटे, पर चोपड़ा अड़े रहे। कुछ सालों बाद यश चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई, वक्त। उन्होंने अपने भाई को मनाया कि BR चोपड़ा माने और रफ़ी साहब ने उस फिल्म में गाना गाया। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। BR चोपड़ा की नया दौर से किस्सा बहुत मशहूर है। नया दौर का इंडोर शूट शेड्यूल पूरा हो चुका था। अब BR चोपड़ा आउटडोर शूटिंग के लिए भोपाल से सटे ग्रामीण इलाके बुधानी में जाने की तैयारी कर रहे थे, मगर मधुबाला के पिता ने अपनी बेटी को वहां भेजने से मना कर दिया। चोपड़ा साहब ने मधुबाला के पिता को बहुत मनाया, मगर वो नहीं माने। उनका मानना था कि आउटडोर शूट पर मधुबाला और दिलीप कुमार करीब आ जाएंगे। चोपड़ा साहब गुस्सा हो गए। उन्होंने मधुबाला की जगह वैजंती माला को फिल्म में ले लिया। अब क्या, मधुबाला के पिता ने उनके खिलाफ केस कर दिया, जिस कारण उन्हें महीनों कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। इस किस्से का एक वर्जन ये भी है कि BR चोपड़ा ने नाराज होकर मधुबाला पर केस कर दिया था, ना कि मधुबाला ने चोपड़ा साहब पर। BR चोपड़ा अपने छोटे भाई यश चोपड़ा को बहुत मानते थे। 1951 में यश उन्हें असिस्ट करने बॉम्बे आ रहे थे, तो उनकी मां ने उन्हें एक चिट्ठी लिख भेजी, जिसमें BR चोपड़ा को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा, इसे अपने से भी बड़ा आदमी बनाना। चोपड़ा साहब के मन में कहीं ना कहीं ये बात दबी थी और उन्होंने धूल का फूल में यश को इंडस्ट्री में लॉन्च कर दिया। इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि इसकी थीम के चलते इससे वर्तिकों ने हाथ खींच लिया। फिर भी चोपड़ा जिद पर अड़े रहे। ये फिल्म उनकी भावनाओं से जुड़ी थी। उससे उनका छोटा भाई डायरेक्टोरियल डेब्यू करने जा रहा था। कुछ ना कुछ जतन करके उन्होंने फिल्म बनाई और अपने भाई को बड़ा आदमी बनाने की तरफ पहला कदम बढ़ाया। धूल का फूल में एक रोल के लिए पहले राजकुमार को साइन किया गया। राजकुमार ने शर्त रखी कि शूट के दौरान हमेशा BR चोपड़ा को सेट पर मौजूद रहना होगा। BR चोपड़ा को बात नहीं जमी। उन्होंने राजकुमार को बाहर का रास्ता दिखाया और अशोक कुमार को फिल्म में साइन कर लिया। वक्त और दाग जैसी फिल्मों ने यश को बॉलीवुड में स्थापित कर दिया। कहते हैं जब अपनी शादी के बाद यश हनीमून से लौटे तो BR चोपड़ा से बिना बताए 1970 में यश राज फिल्म्स की घोषणा कर दी। इस पर चोपड़ा टूट गए। वो 6 महीने बिस्तर पर रहे। 3 दिनों तक उन्होंने खाना नहीं खाया। हालांकि बाद में यश राज फिल्म्स और BR फिल्म्स ने एक साथ कई फिल्में प्रोड्यूस की। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार।